हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल AMS एजुकेशन। आज हम देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 2। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और आपको पसंद आ रहा है ये पढ़ना इंग्लिश का चैप्टर्स, तो जरूर से अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, उनको भी पता चले इसके बारे में। हम शुरू करते हैं चैप्टर 2, द शू मेकर एंड द एल्फ। चैप्टर का नाम है द शू मेकर एंड द एल्फ। सो स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ वेरी पुअर शू मेकर। एक बार की बात है, वहां पर एक बहुत ही पुअर शू मेकर होता था। ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ द वुड। वो और उसकी बीवी एक छोटे से घर में रहते थे, ऑन द एज ऑफ वुड। वुड के साइड में एक छोटे से घर में वो रहते थे। देयर वर नॉट मेनी पीपल हु वुड बाय शूज फ्रॉम द शू मेकर। उनके पास शू खरीदने के लिए बहुत ही कम लोग आते थे, क्योंकि उनकी छोटी सी दुकान थी तो वैरायटी भी नहीं थी, तो इस वजह से उनके पास शू खरीदने के लिए बहुत ही कम लोग होते थे। ईच डे, हर दिन, उनके पास जो जमा पूंजी थी, स्टोर ऑफ लेदर बिकेम लेस एंड लेस। लेदर की जो संख्या थी वो कम होती गई। लेदर लेदर से ही शू बनता है, तो जो लेदर का स्टोर कम होने लगा। ही डिड नॉट हैव मनी टू बाय मोर लेदर। उनके पास और पैसा नहीं था और ज्यादा लेदर खरीद पाते। डे बाय डे द शू मेकर एंड हिज वाइफ ग्रू पुअर। और इस वजह से दिन ब दिन वो और गरीब होने लगे। आखिर में एट लास्ट देयर वाज लेदर फॉर ओनली वन पेयर ऑफ शू। आखिर में उनके पास लेदर बचा, जो कि जिससे सिर्फ एक जोड़ी जूते का बनाया जा सकता था। शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज। शू मेकर ने आखिर में आखिरी जो पेड़ था उसके लिए कटाई कर दी और उसको सिलाई बाकी था। तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, ही सेड टू हिज वाइफ, टुमारो आई विल सीव देम। कल मैं आऊंगा और तब इसकी सिलाई करूंगा जूते की। अभी मैंने सिर्फ काट के रखा है, कल मैं इसकी सिलाई करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर गॉट अप एंड वेंट इनटू हिज शॉप। अगले दिन शू मेकर आया और अपनी दुकान में गया। He was surprised at what he saw. वो आश्चर्य हो गया। सरप्राइज मतलब आश्चर्य हो गया जो उसने देखा। What he saw. There he saw a pair of shoes. उसने वहां देखा एक जोड़ी जूते का। He had never seen a better pair of shoes. उसने कभी भी इतना अच्छा जूते की जोड़ी नहीं देखी थी, जो इतना सुंदर है, इतना अच्छा कभी नहीं देखा था। द शूज वे परफेक्ट। जो जूते थे, जो नए जूते थे, वो बनाए गए थे, एकदम परफेक्ट थे। उसकी जो सिलाई थी, स्टिचेस जिसको हम बोलते हैं, स्टिचेस मतलब सिलाई, वर फाइन, एकदम सही थी। बहुत ही अच्छे से सिली गई थी, फिनिशिंग के साथ सिली गई थी, सिलाई की गई थी। दे वर सो वेरी वेल मेड। बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था। वेरी वेल मेड मतलब बहुत अच्छे से बनाया गया था। दैट दे वर सोल्ड एट वंस। वो एक ही बार में बिक गया। सोल्ड मतलब बिक जाना। एक ही बार में उसको ग्राहक ने खरीद लिया। आगे देखते हैं। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट विद द मनी। और उस पैसे से, जो अमाउंट पैसा उसको मिला बेचने से, उसको पैसे को लेके वो मार्केट गया और ही बॉट लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शू। और उसने 2 जोड़ी जूते के लायक लेदर खरीद लिया। The shoemaker cut out the 2 pairs of shoes and said to his wife, "Tomorrow I will sew them." लेदर वो लेकर आ गए और उन्होंने कटाई की और 2 जोड़ी जूते के लायक उन्होंने काट दिया और अपनी बीवी से कहा कि टुमारो आई विल सीव देम। कल मैं आके इसकी सिलाई करूंगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, when the shoemaker went into his shop, he was again surprised. अगले दिन जब वो अपनी दुकान पे गए और उन्होंने देखा, उन्हें फिर से आश्चर्य हुआ। वहां पे उन्होंने दो जोड़ी जूते बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ दिखे। He went to his shop. He was again surprised. आश्चर्य हुआ to see 2 pair of shoe beautiful finished. उन्होंने कटाई की थी, लेकिन दूसरे दिन जब वो दुकान गए तो वो फिर से रेडी होके 2 जोड़ी जूते अच्छे से बन के मिल गए। The shoes were very well made and with very fine stitches. फिर से वही बात उन्होंने दोहराया कि जो जूते थे बहुत ही अच्छे से बनाया गया था और उसकी जो सिलाई थी बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से बनाया गया था। He was surprised. खुश हो गए, आश्चर्य हो गए।
He showed them to his wife. उन्होंने अपनी बीवी को दिखाया, आश्चर्यचकित हो गए. Who was also surprised to see such fine pair of shoes. She said, वो बोली, these shoes are very fine and the stitches are excellent. Excellent मतलब बेहतरीन. उन्होंने देखा शू को और बोला कि बहुत ही फाइन, बहुत ही अच्छे हैं और इसकी सिलाई जो है वो एक्सीलेंट है. और वो जूते भी एक बार में बिक गए. अब हम आगे देखते हैं. The shoemaker went to the market at once and sold the 2 pair of shoes for a good price. वो जूते लेकर वो मार्केट गए और उन्होंने वो दोनों जूतों को अच्छे दाम में बेच दिया और उस पैसों से he bought leather for 4 pair of shoes. उन पैसों से उन्होंने 4 पेयर के लायक, 4 जोड़ी जूतों के लायक लेदर खरीद लिया. He cut out the leather and said to his wife, tomorrow I will sew them. अब उन्होंने 4 जोड़ी जूतों के हिसाब से कटाई कर ली और बोला वाइफ से, बीवी से बोला कि कल मैं आके इसकी सिलाई करूंगा. The shoemaker got up the next morning and went to his shop. दूसरे दिन वो शॉप आते हैं, अगले दिन आते हैं और अपनी दुकान में जाते हैं. उन्हें क्या पता, उन्हें क्या मिला? What did he find? क्या मिला? Once again, फिर से एक बार, he found that his work had already been done. उनका काम ऑलरेडी हो चुका है. 4 जोड़ी जूते, सुंदर जूते रखे हुए थे टेबल में और वो परफेक्टली मेड थे, परफेक्टली बने हुए थे. फाइन स्टिचेस, परफेक्ट सिलाई थी, फिनिशिंग के साथ सिलाई थी और वो भी मार्केट में बहुत जल्दी बिक गए. वर सोल्ड, बिक गए वेरी क्विकली, बहुत जल्दी इन द मार्केट. मार्केट में वो जूते भी बहुत जल्दी बिक गए. तो शू मेकर हमने क्या देखा कि नेक्स्ट मॉर्निंग आते हैं, दुकान में आते हैं, उन्हें क्या मिलता है? फिर से उन्हें 4 जोड़ी जूते जो उन्होंने काट के गए थे, एक रात पहले काट के चले गए थे कि मैं दूसरे दिन सिलूंगा, लेकिन वो देखते कि टेबल में वो रखे हुए हैं 4 जूते बहुत ही सुंदर, अच्छी स्टिचेस, सिलाई एकदम परफेक्टली. और वो जूते उन्होंने जब दुकान में भेजा, मार्केट में बेचा, बहुत अच्छे दाम के साथ बिक गए, तुरंत बिक गए क्योंकि वो इतने सुंदर जूते थे. अब क्या होता था? हर दिन, एवरी डे, द शू मेकर वुड गेट अप एंड गो इनटू हिज शॉप. देन ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम. तो हर दिन अब वो क्या करने लगे? काट के चले जाते थे जूते, जितने जूते उनके पास लेदर रहते थे उस हिसाब से जूते काट के चले जाते थे. और दूसरे दिन जब जो जूते देखने आते थे तो वो पहले से बने हुए थे. There who would find his work already done, मतलब पहले से उनका काम हो जाया रहता था. The shoes were always very nicely made. Nicely मतलब बहुत अच्छे तरीके से बने रहते थे. The shoemaker become very famous. चर्चित हो गए. जो दर्जी थे वो बहुत जल्दी फेमस हो गए. Shoemaker फेमस हो गया. Soon everybody wanted to buy shoes from. अब सबको लालसा होने लगी उन्हीं के पास. Everybody wanted to buy shoes from him. Buy मतलब खरीदना. और फिर देखा हमने his shoes were made that even the queen of the country wore them. उनके जूते इतने अच्छे थे, इतनी अच्छी बनावट रहती थी कि जो उस राज्य की, उस देश की जो रानी थी वो भी वही पहनना चाहती थी और वो उनके काम से बहुत ही खुश हो गई. She was very pleased मतलब खुश. Shoes. She called the shoemaker and gave him 100 gold pieces. वो इतनी खुश हुई कि उसने शूमेकर को बुलाया अपने राज्य में और उसे 100 गोल्ड के टुकड़े दिए, गोल्ड के कॉइन्स दिए या पीसेस दिया. खुश होकर उन्होंने 100 गोल्ड के पीसेस शूमेकर को खुश होकर दे दिया. शूमेकर ग्रू वेरी रिच. अब शूमेकर जो गया रिच हो गया, अमीर हो गया. वन डे he and his wife made up their mind to find out who made the shoes. अब उनके दिमाग में आया, उनके और उनकी बीवी में, कि हमको देखना होगा शू कैसे बनते हैं, कि कौन बनाते हैं उनके शू को. उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हमको पता लगाना चाहिए कि कौन बनाता है हमारे शूज को. We must find, पता लगाना, who makes the shoe, शू को कौन बनाता है. So when night came, they went into the shop. जब रात हुआ तो वो अपनी शॉप पे गए. There they hid themselves. Hid मतलब छुपना, themselves मतलब खुद को, behind the curtains. उन्होंने खुद को छुपा लिया पर्दों के पीछे. Curtains मतलब पर्दा. अब पर्दों के पीछे से उन्होंने देखा बेंच जिसमें वो लेदर रखे थे, उसको देखा. उन्होंने इंतजार किया, बहुत देर तक इंतजार किया. Waited मतलब इंतजार करना, for a long time, लंबे समय तक वो इंतजार करे. Nothing happened. Nothing मतलब कुछ नहीं.
हैपन मतलब हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब वो थक गए, दे गॉट वेरी टायर्ड, टायर्ड मतलब थकना, और वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन, इंतजार करते करते वो थक गए। जस्ट द क्लॉक स्ट्रक 12, घड़ी में जैसे ही 12 बजा, आपको क्या लगता है क्या हुआ? व्हाट डू यू थिंक हैपेंड नेक्स्ट? टू लिटिल एल्स जंप्ड इनटू द शॉप फ्रॉम द विंडो, दो छोटे बौने जंप किए खिड़की से शॉप के अंदर। खिड़की के द्वारा दो बौने प्रवेश करते हैं, कूद के आते हैं। और वो जो बौने थे वो क्या पहने थे? पॉइंटेड कैप पहने थे, ये कैप है, पॉइंटेड कैप पहने हैं, और फटा पुराना कुछ कपड़ा पहना हुआ था, या पुराना कपड़ा लपेटा हुआ था उनके शरीर में। वो दे वेंट डांसिंग एंड स्किपिंग अप टू द टेबल, वो कूद रहे हैं, टेबल में डांस कर रहे हैं, कूद रहे हैं। विद अ हॉप मतलब कूदना, एंड स्किप दे जंप ऑन टू द टेबल, एक छलांग लगाते हैं और टेबल में वो कूदने लग जाते हैं। अब जो एल से बौने हैं, सेट क्रॉस लेग, नीचे बैठते हैं, क्रॉस लेग में बैठ जाते हैं, और लेदर लेकर, शू मेकर का जो लेदर है वो लेकर बैठ जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। दे बिगिन टू वर्क, अपना काम शुरू कर देते हैं। उनकी जो निडल्स है, देयर निडल्स फ्लू इन एंड आउट, नीडल्स को वो अंदर बाहर करके, लेदर के अंदर बाहर, इन एंड आउट ऑफ द लेदर। छोटा सा हैमर मतलब छोटा सा हथौड़ा यूज कर रहे हैं, उसे टैप कर रहे हैं लेदर में, और वो बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, वर्क वेरी फास्ट, और बहुत जल्द ही उनका काम जो होता है वो खत्म हो जाता है। जो जूते बनाने का जो कार्य है उनका बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत अच्छी, बहुत तेजी से काम कर रहे थे। देन उसके बाद जो दो बौने हैं वो डांस करना चालू कर देते हैं। दे जंप, कूदना, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे कूद रहे हैं, ऊपर नीचे कूद रहे हैं। दे रेस्ड इन एंड आउट एंड अराउंड द शूज, शूज के चारों तरफ वो घूम रहे हैं और कूद रहे हैं। बिफोर द शू मेकर एंड हिज वाइफ हैड टाइम टू थिंक दे वर गॉन, और इससे पहले कि शू मेकर और उनकी बीवी कुछ सोचते, उससे पहले ही वो शू बना के बाहर चले जाते, दोनों बौने बाहर निकलकर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड टू डू समथिंग फॉर द लिटिल एल्स। अगले दिन हस्बैंड और वाइफ, शू मेकर और उनकी बीवी सोचते हैं कि हमको उन छोटे बौने के लिए कुछ करना चाहिए। द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ, शू मेकर अपनी बीवी से कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। हिज वाइफ सेड, उनकी वाइफ कहती है, जो और वो पुराने कपड़े पहने हुए थे, दे वर ओनली रैग्स, पुराने कपड़े वो पहने हुए थे। आई शैल मेक देम लिटिल कोट्स एंड ट्राउजर्स, मैं उनके लिए छोटे से कोट और छोटे से पैंट बनाऊंगी, और वो अच्छे लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। और उनके जो खाली पैर थे उसमें वो समा जाएंगे। तो मैं दो अच्छे जूते बनाऊंगी, उनके खाली पैर में वो अच्छे लगेंगे। सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्क, दोनों काम करते रहते हैं, काम करते हैं। When the clothes and shoes were ready, जब कपड़े और जूते रेडी हो जाते हैं वो टेबल में रख देते हैं, जहाँ पे वो बौने आकर काम करते हैं उस टेबल पे वो शू और कपड़े दोनों रख देते हैं। अब द शू मेकर एंड हिज वाइफ अगेन हेड बिहाइंड द कर्टेन्स, फिर से शू मेकर और उनकी बीवी पर्दों के पीछे छुप जाते हैं। दे वेटेड साइलेंटली, धीरे से इंतजार करते रहते हैं, शांति से इंतजार करते रहते हैं। वंस अगेन व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12, फिर से घड़ी में जब 12 बजते हैं, बौने कूद के शॉप के अंदर आते हैं, खिड़की के द्वारा कूद के अंदर आते हैं। फिर वो डांस करते हैं, कूदते हैं टेबल में, टू डू देयर वर्क, अपने काम करने से पहले वो कूद के डांस करते हैं। फिर उनकी नजर पड़ती है, दे सॉ, देखते हैं, लिटिल कोट, ट्राउजर एंड नीट लिटिल शूज लेफ्ट फॉर देम, तो उनकी नजर पड़ती है छोटे जूतों में, कोट और पैंट में, जो कि शू मेकर और उनकी बीवी ने टेबल पर रखा था उनके लिए। और ये देखकर एल्स बिकम वेरी हैप्पी, बौने खुश हो जाते हैं, ताली बजाते हैं, क्लैप्ड मतलब ताली बजाना, और लाफ्ड विथ जॉय, खुशी से हंसते हैं। व्हाट डू यू थिंक द एल्स डिड नेक्स्ट, आपको क्या लगता है इसके बाद बौनों ने क्या किया? दे पुट ऑन देयर लिटिल क्लोथ्स एंड स्किपिंग एंड डांसिंग वेंट आउट ऑफ द विंडो, उन्होंने वो अच्छे कपड़े पहन लिए, डांस किया, कूदा, और वो खिड़की से बाहर चले जाते हैं। द लिटिल एल्स नेवर केम बैक अगेन, वो बौने अब फिर कभी वापस नहीं आए, वापस नहीं आए।
बट द शू मेकर एंड हिज वाइफ ऑलवेज हैड गुड लक। लेकिन शू मेकर उनकी बीवी के साथ हमेशा गुड लक रह गया, गुड लक हमेशा रह गया, किस्मत अच्छी किस्मत रह गई। बोनो के द्वारा जो दी गई अच्छी किस्मत थी वो हमेशा उनके साथ रह गई। दे ग्रू रिचर, वो अमीर होने लगे और अमीर होने लगे, और उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे आजीवन, एवर आफ्टर, उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी स्टोरी शू मेकर एंड द एल्व्स, मतलब शू मेकर और बोनो की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कुछ वर्ड्स का मीनिंग समझ नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं और अधिक जानकारी अगले चैप्टर में दे सकूं। थैंक यू। फीडबैक जरूर शेयर करिएगा और लोगों से शेयर सब्सक्राइब करवाइएगा। थैंक यू।